मन हमेशा भागता है, कभी कल की ओर, कभी आने वाले भविष्य की ओर, और कभी बीते हुए अतीत की ओर। लेकिन जीवन न तो बीते हुए में है न आने वाले में। जीवन तो इस क्षण में है, अभी में है, यहां में है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब भी तुम चिंतित होते हो, जब भी डरते हो, जब भी मन बेचैन होता है, तब तुम इस पल में नहीं होते। तुम या तो अतीत में भटक रहे होते हो जहां कुछ बदल नहीं सकता, या भविष्य में भटक रहे होते हो जो अभी आया ही नहीं। चिंता का अर्थ ही है वर्तमान से पलायन, और जिसने वर्तमान से पलायन किया उसने जीवन से पलायन किया। ये संसार ऐसा ही है, हर कोई आने वाले कल को लेकर चिंतित है। कोई कहता है नौकरी का क्या होगा, कोई सोचता है रिश्ते का क्या होगा, कोई सोचता है स्वास्थ्य का क्या होगा, कोई भविष्य के धन की चिंता करता है, और इसी चिंता में जीवन के सबसे जीवंत क्षण खो जाते हैं। सूरज की किरणें जो आज तुम्हारे दरवाजे पर हैं, वे अनदेखी रह जाती हैं। हवा की ठंडक जो आज तुम्हारे गालों को छू रही है, वो महसूस नहीं होती। पक्षियों का संगीत जो सुबह गा रहा है, वो सुनाई नहीं देता, क्योंकि मन कहीं और है, मन कल में है। लेकिन जिसने यह समझ लिया कि कल कभी आता नहीं, उसने जीवन का सार पकड़ लिया, क्योंकि जब कल आएगा तो वह भी आज ही कहलाएगा। तुमने कभी कल को देखा है? जब वह आता है तो उसका नाम आज हो जाता है। कल सिर्फ मन का भ्रम है, समय का जाल है, और जो इस जाल में फंस जाता है वह अपने ही बनाए पिंजरे में कैद हो जाता है। जीवन तो उस पक्षी की तरह है जो केवल इस पल उड़ता है। उसे उड़ने के लिए किसी कल की जरूरत नहीं, किसी मंजिल की जरूरत नहीं। वह उड़ता है क्योंकि उड़ना ही उसका स्वभाव है। उसी तरह जागरूक व्यक्ति जीता है क्योंकि जीना ही उसका स्वभाव है। वह पूछता नहीं कि कल क्या होगा, वो बस जीता है, गहराई से, मौन में, पूर्णता से। जब तुम कहते हो कल क्या होगा, तब तुमने यह मान लिया कि तुम जीवन के प्रवाह पर भरोसा नहीं करते। तुम सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन अस्तित्व किसी के नियंत्रण में नहीं। अस्तित्व का अपना संगीत है, अपनी धुन है, अपनी लय है। जो उसे समझ गया वो चिंता छोड़ देता है, जो उसे नहीं समझा वो जीवन भर चिंता करता रहता है। समझने की बात यह है कि चिंता से कुछ बदलता नहीं। कल की चिंता कल को नहीं बदलती, लेकिन आज को जरूर विषाक्त कर देती है। जो चिंतित है वह न आज का आनंद ले सकता है, न कल का सुख पा सकता है। चिंता उस आग की तरह है जो धीरे धीरे भीतर सब कुछ जलाती है, शांति को, प्रेम को, मौन को, आनंद को। जो व्यक्ति इस चिंता की आग को पहचान लेता है वह भीतर से जागना शुरू करता है। वह देखता है कि चिंता मन की आदत है। मन हमेशा किसी चीज को पकड़ना चाहता है, किसी चीज की भविष्यवाणी करना चाहता है। उसे अनिश्चितता से डर लगता है, लेकिन जीवन तो अनिश्चितता ही है। जीवन तो अप्रत्याशितता का नाम है। अगर सब निश्चित हो जाए तो जीवन बचता ही नहीं। इसलिए जब तुम कहते हो मुझे नहीं पता कल क्या होगा, तो यह डर नहीं होना चाहिए, यह उत्सव होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हें सब पता होता तो जीवन में कोई रहस्य न रहता, कोई आश्चर्य न रहता। जीवन की सुंदरता इसी में है कि वह हर क्षण नया है, हर क्षण अप्रत्याशित है। जीवन को समझने का अर्थ है अनिश्चितता को अपनाना, असुरक्षा को गले लगाना, अज्ञात को स्वीकार करना। और जो इसे स्वीकार कर लेता है वह सहज हो जाता है, शांत हो जाता है। तब चिंता अपने आप गिर जाती है। चिंता को छोड़ना नहीं पड़ता, वह मिट जाती है, जैसे सुबह की धूप में ओस की बूंदें गायब हो जाती हैं। मन हमेशा कहेगा तैयारी करो, योजना बनाओ, भविष्य को सुरक्षित करो, लेकिन समझो मन की सुरक्षा कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जितना तुम भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हो उतना ही भय बढ़ता जाता है। यह विरोधाभास है। जो बहुत सुरक्षा चाहता है वह सबसे असुरक्षित होता है, क्योंकि सुरक्षा की खोज ही भय को जन्म देती है। जीवन में एकमात्र सुरक्षा है असुरक्षा को स्वीकार कर लेना। एकमात्र निश्चितता है अनिश्चितता को गले लगा लेना। और एकमात्र शांति है जो कुछ भी हो उसे स्वीकार कर लेना। यही ध्यान है, यही वर्तमान में जीना है।
जो वर्तमान में जीना सीख लेता है उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसके चलने में संगीत आ जाता है, उसके शब्दों में सुगंध आ जाती है, क्योंकि अब वह अस्तित्व के साथ है। अब वह विरोध में नहीं, अब वह प्रवाह में है। कभी बैठकर देखो, चिंता आती है और चली जाती है, कोई स्थायी चिंता नहीं होती। तुमने कभी देखा कि कोई चिंता सदा रहे? नहीं, वे आती हैं, जाती हैं, वे विचारों की तरह बादल हैं, लेकिन तुम उन्हें पकड़ लेते हो, और जब तुम उन्हें पकड़ लेते हो तो वे भारी हो जाती हैं, वास्तविक लगने लगती हैं। अगर तुम सिर्फ देखो, अगर तुम साक्षी बनो, तो चिंता खुद मिट जाती है। चिंता को देखने की कला ही ध्यान है। चिंता से भागो मत, उसे दबाओ मत, उसे देखो, उसे समझो, और जैसे ही समझ आती है वो विलीन हो जाती है। यह समझना जरूरी है कि चिंता मन की नहीं, अवचेतन की गहराइयों से आती है। मन उसे बस पकड़ लेता है, लेकिन जड़ें कहीं गहराई में हैं, जहां विश्वास की कमी है, जहां जीवन के प्रति भरोसा नहीं है। इसलिए चिंता से मुक्त होना सिर्फ सोच का खेल नहीं, यह अस्तित्व पर भरोसा करना सीखने की प्रक्रिया है। जब तुम जीवन पर भरोसा करना सीखते हो तब चिंता मिटती है। यह भरोसा किसी तर्क से नहीं आता, किसी दर्शन से नहीं आता, यह भरोसा ध्यान से आता है, मौन से आता है। जब तुम शांत बैठते हो, जब तुम श्वास को देखते हो, जब तुम बिना कुछ किए बस हो, तब तुम्हें पहली बार अनुभव होता है कि सब कुछ अपने आप चल रहा है। सूरज अपने समय पर उगता है, चांद अपने समय पर घटता बढ़ता है, नदियां बह रही हैं, वृक्ष फूल रहे हैं, और तुम्हारा हृदय धड़क रहा है तुम्हारे बिना किसी प्रयास के। तो फिर चिंता कैसी? जो जीवन तुम्हारे भीतर इतना अद्भुत संतुलन रख सकता है, क्या वह बाहर का ध्यान नहीं रखेगा? जो वृक्षों को भोजन देता है, जो पक्षियों को आसमान देता है, जो फूलों को रंग देता है, वही जीवन तुम्हें भी संभाल रहा है। बस तुम भूल गए हो भरोसा करना। भरोसा ही ध्यान है, भरोसा ही प्रेम है, भरोसा ही मौन है। जब तुम भरोसा करते हो तो चिंता खत्म हो जाती है। तब तुम कहते हो जो भी होगा ठीक होगा, क्योंकि अस्तित्व कभी गलत नहीं होता। गलत केवल हमारी अपेक्षाएं होती हैं। चिंता वहीं जन्म लेती है जहां अपेक्षा होती है। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो, और जब वैसा नहीं होता तो मन घबरा जाता है। लेकिन जीवन किसी की इच्छा से नहीं चलता, जीवन अपनी धारा में बहता है, और जो इस धारा को स्वीकार कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। मुक्ति का अर्थ यही है, जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना, बिना शर्त, बिना विरोध, बिना डर। जब तुम कहते हो बस आज में जीना सीखो, तो इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य को नकार दो, बल्कि यह कि भविष्य की चिंता छोड़ दो। जो आज को पूरी तरह जीता है उसका कल अपने आप सुंदर बनता है। आज में जीना ही प्रार्थना है, आज में जीना ही ध्यान है, आज में जीना ही ईश्वर से मिलन है, क्योंकि ईश्वर कहीं भविष्य में नहीं, वह इस पल में है। यह पल ही वह द्वार है जहां से अनंतता झांकती है। एक बार तुमने आज को पकड़ लिया तो सब कुछ बदल जाता है। फिर तुम काम करते हुए भी ध्यान में रहते हो, बोलते हुए भी मौन में रहते हो, चलते हुए भी साक्षी बने रहते हो। यही सच्चा जीवन है, जहां हर क्षण ध्यान में डूबा हुआ है, जहां हर श्वास में कृतज्ञता बह रही है। तो फुरबाई, जब तुम आज में जीना सीखते हो तो जीवन का चेहरा बदल जाता है। अचानक तुम महसूस करते हो कि जो चीजें पहले साधारण लगती थीं, वे अब असाधारण हो गई हैं। एक साधारण हवा का झोंका अब आशीर्वाद जैसा लगता है। किसी का मौन तुम्हें कविता लगता है, कोई मुस्कान तुम्हारे भीतर संगीत बन जाती है। ऐसा इसलिए नहीं कि संसार बदल गया है, बल्कि इसलिए कि तुम बदल गए हो।